morning students. Today I will discuss next topic of economics, chapter number 2, people as resource. The topic is quality of population. The two most important qualities of population are education and health. पॉपुलेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी जो है वो एजुकेशन और हेल्थ है। और वीकेंड से हम ये भी कह सकते हैं द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट। जो पॉपुलेशन की क्वालिटी है वो डिपेंड्स करती है लिटरेसी रेट के ऊपर, कितने परसेंट जो है वो पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है। And health of a person indicated by life expectancy and skill formation acquired by the people of the country। और पॉपुलेशन की क्वालिटी उसकी हेल्थ के बारे में बताती है कि एक इंसान की हेल्थ शो करती है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर वो हेल्दी होगा तो चांसेस ये हैं कि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है यानी कि वो ज़्यादा साल तक ज़िंदा रह सकता है। अगर एक इंसान अनहेल्दी है तो ये चांसेस होते हैं कि उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है यानी कि वो ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रह सकता। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। और पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है वो कंट्री के ग्रोथ रेट को भी डिसाइड करती है। इवन फैमिली सोसाइटी के ग्रोथ रेट को भी डिसाइड करती है। इलिटरेट एंड अनहेल्दी पीपल और पॉपुलेशन आर ए लाइबिलिटी फॉर द इकनॉमी। जो पॉपुलेशन इलिटरेट है, अनपढ़ है, अनहेल्दी, जो फिट नहीं है, बीमार है, वो पॉपुलेशन कंट्री के लिए लाइबिलिटी के तौर पर है। लाइबिलिटी मींस बर्डन, बोझ के तौर पर है, क्योंकि वो पॉपुलेशन कंट्री के डेवलपमेंट में किसी भी तरह का रोल प्ले नहीं करती। एंड लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट। और जो पॉपुलेशन लिटरेट है, पढ़ी लिखी है, हेल्दी है, वो पॉपुलेशन कंट्री के लिए एक वैल्यूएबल थिंग के तौर पर है, क्योंकि वो पॉपुलेशन या उस पॉपुलेशंस के ज़रिए कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ एजुकेशन। अभी मैंने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वालिटी है पॉपुलेशन की वो एजुकेशन है। एंड एजुकेशन ओपन न्यू horizon for him and it provided new aspirations and developed values of life। एजुकेशन एक इंसान को एक नए होराइज़न, नई ऊंचाइयाँ, न्यू एस्पिरेशन, आकांक्षाएँ प्रोवाइड करती है, उसकी वैल्यूज़ को डेवलप करती है। नॉट ओनली फॉर दीज, इट ऑल्सो या इट इन्हांसेस द नेशनल इनकम। ये हमारी कंट्री की नेशनल इनकम को भी बढ़ाती है। एंड कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। गवर्नमेंट ने ये कोशिश की पॉपुलेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए स्पेशल फोकस जो था वो किया गया या ज़्यादा ज़ोर एम्फेसिस किया गया गर्ल्स एजुकेशन पर। और इसके लिए देयर इज़ ऑल्सो एन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सिटिंग स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने, सरकार ने नवोदय विद्यालय खोले। इसके अलावा
वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड। वोकेशनल जो प्रोग्राम्स थे वो भी डेवलप किए गए उन स्टूडेंट्स के लिए जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे, जिनको उससे रिलेटेड स्किल्स या नॉलेज प्रोवाइड की जा सके, जिससे वो लाइफ के अंदर उनको अच्छी जॉब मिल सके। और इसके लिए सरकार ने 5 ईयर प्लान बनाए। सबसे पहले प्लान के अंदर जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें गवर्नमेंट ने 151 करोड़ रुपया खर्च किया एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, और ये अमाउंट बढ़कर 11th प्लान के अंदर तकरीबन 3,766 करोड़ हो गया। इस चीज़ के ज़रिए हमारी कंट्री की जीडीपी भी इंक्रीज़ हो गई। जो जीडीपी 1951 के अंदर 0.64% थी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो बढ़कर 2015 के अंदर 3.04% हो गया। लिटरेसी इज़ नॉट ओनली अ राइट, यानी कि लिटरेसी जो है वो कोई राइट नहीं है। द लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज फ्रॉम 18 इन 1951। हमारी कंट्री के अंदर जो 1951 के अंदर लिटरेसी रेट था 18%, वो 2010 और 11 के अंदर 74% हो गया। तो लिटरेसी रेट इज़ नॉट ओनली अ राइट, बल्कि इट इज़ ऑल्सो नीडेड इफ़ द सिटीजन्स आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़। ये किस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि इससे जो सिटीजन्स हैं वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, अपने राइट्स जो हैं उनको प्रॉपरली इंजॉय कर सकते हैं। ये देखा गया है या नोटिस किया गया है कंट्री के अंदर कि अलग अलग पॉपुलेशन जो है क्वालिटी वाइज, एजुकेशन वाइज डिफरेंट है। लिटरेसी रेट among males nearly 16% higher than females। हम ये भी कह सकते हैं कि जो लिटरेसी रेट है वो मेल्स का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर फीमेल, यानी कि 16.6% इज़ हायर देन फीमेल, एंड इट इज़ अबाउट 16.1% हायर इन अर्बन एरियाज़ एज़ कम्पेयर टू द रूरल एरियाज़। अगर हम लिटरेसी रेट को अर्बन और रूरल एरियाज़ के अंदर कंपेयर करें तो हम ये कहेंगे कि अर्बन एरियाज़ का लिटरेसी रेट जो है वो 16.1% हायर है रूरल एरियाज़ से। लिटरेसी रेट वेरीड फ्रॉम 94% इन केरला। इवन जो स्टेट्स होते हैं उन स्टेट्स के अंदर भी लिटरेसी रेट वेरी करता है। जैसे केरला का 94% है, और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार का लिटरेसी रेट जो है वो 62% है। तो अलग अलग स्टेट्स के अंदर लिटरेसी रेट भी अलग अलग होता है। अनफॉर्चुनेटली दिस ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल हैज़ बीन diluted by the poor quality of schooling and high dropout rates। गवर्नमेंट ने स्कूल्स को बढ़ावा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम स्टार्ट किया, और इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे थे उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की गई, और ये प्रोग्राम जो था वो 2010 में स्टार्ट किया गया था। इट इज़ टाइम बाउंडेड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा गवर्नमेंट ने स्टेट लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर भी कई सारे प्रोग्राम किए, यूनिवर्सल एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करी।
मिड डे मील स्कीम इम्प्लीमेंट की टू encourage attendance and retention of children and improve their nutritional status और values। स्कूल्स के अंदर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल करने के लिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किए। उनको लंच में स्कूल से खाना प्रोवाइड किया जाता था। इवन मिड डे मील्स के अलावा गवर्नमेंट ने उनको स्कूल यूनिफॉर्म, स्कॉलरशिप, बुक्स, बैग, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल के अंदर इनरोल्ड हो सकें, स्कूल को ज्वाइन कर सकें। इसके अलावा करिकुलम को चेंज किया गया, सिलेबस को इस तरह से मॉडिफाई किया गया। वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की गई जिसके अंदर उनको कुछ स्किल्स, नॉलेज प्रोवाइड की जाती थी। अगर हम 50 इयर्स की बात करें तो हम देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन इनरोल्ड एंड फैकल्टी। गवर्नमेंट ने एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ खोली। अगर 1951 की बात करें, इस टेबल में हम देख सकते हैं कि 1951 में इंडिया के अंदर 750 कॉलेज थे, जो बढ़कर तकरीबन 2017 और 18 के अंदर 41,012 हो गए। इसी तरह से नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़, अगर हम नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ देखें तो 1951 के अंदर सिर्फ 30 यूनिवर्सिटीज़ थी और 2018-19 तक ये 911 यूनिवर्सिटीज़ हो गई। ये हम यहाँ देख सकते हैं इस टेबल के अंदर। इसी तरह से स्टूडेंट्स का भी रेशियो बढ़ता गया, नंबर ऑफ़ टीचर्स भी इंक्रीज़ होते गए स्कूल और कॉलेज के अंदर। तो ये चीज़ ये शो करती है कि गवर्नमेंट लगातार एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ खोल रही है और नंबर ऑफ़ टीचर्स को इंक्रीज़ कर रही है, जिससे वो स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, क्योंकि इस एजुकेशन के ज़रिए कंट्रीज़ का डेवलपमेंट हो सकता है। The second important quality of population are health। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है पॉपुलेशन की वो हेल्थ है। द हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प हिम टू रियलाइज हिज हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। एक इंसान की जो हेल्थ है वो उसकी क्षमता के बारे में बताती है कि उसके अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता मौजूद होती है। एंड अनहेल्दी पर्सन बिकम्स अ लाइबिलिटी। और एक अनहेल्दी पर्सन जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो एक लाइबिलिटी के तौर पर है, एक बर्डन के तौर पर है, एक बोझ के तौर पे है। वो कंट्रीज़ के डेवलपमेंट में, इम्प्रूवमेंट में किसी भी तरह का रोल प्ले नहीं करता। हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, हेल्थ स्टेटस को बढ़ाने के लिए, पॉपुलेशन के हेल्थ स्टेटस को बढ़ाने के लिए सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ किया और इसका मकसद था कि जो इस तरह के प्रोग्राम्स चलाए गए थे
जिससे लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके. It improving the accessibility of health care, family welfare, and nutritional services with a special focus on the underprivileged segment of the population. अगर हम बात करें ओवर द लास्ट 5 डिकेड, तकरीबन 50 साल पहले की, तो इंडिया हैज़ अ बिल्ड वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड द मैन पावर रिक्वायर्ड. इंडिया ने एक अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और जिससे इंसान की जो मैन पावर थी, चाहे वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर्स की बात करें, तो इसको इम्प्रूव किया. There are many places in India which do not have even बेसिक फैसिलिटीज़. इंडिया के अंदर कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं. देर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री, और हमारी कंट्री के अंदर तकरीबन 381 मेडिकल कॉलेजेस हैं. इसके अलावा 301 डेंटल कॉलेज हैं. Just 4 states like Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra have only 81 out of 181 medical colleges. इन 4 स्टेट्स के अंदर 181 कॉलेज में से है ओनली 81 कॉलेजेस जो हैं वो अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं. ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ बात करें, स्टेट्स लाइक बिहार एंड उत्तर प्रदेश हैव पुअर हेल्थ इंडिकेट्स एंड फ्यू मेडिकल कॉलेज. उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं और यहाँ पर सिर्फ कुछ ही मेडिकल कॉलेजेस हैं. इस टेबल के ज़रिए ये शो किया गया है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में. अगर हम इस टेबल को देखें, SC मीन्स सब सेंटर एंड PHC मीन्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CHC मीन्स कम्युनिटी हेल्थ सेंटर. तो ये तीनों तरह के जो हेल्थ सेंटर्स थे 1951 में हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ 725 सेंटर्स मौजूद थे, जो बढ़कर 2017 में 1,87,505 सेंटर्स हो गए. इसी तरह से कंट्रीज़ के अंदर डिस्पेंसरीज़ और हॉस्पिटल्स जो थे वो सिर्फ 1951 में 9,209 थे. नंबर ऑफ डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स ऑल्सो इंक्रीज़, ये भी बढ़ गए और ये 2017 में 31,641 हो गए. इसी तरह से नंबर ऑफ़ बेड्स की बात करें, नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स की बात करें, नर्सिंग या मेडिकल स्टाफ की बात करें, तो ये भी लगातार 1951 से 2017 तक इनमें भी काफ़ी इंक्रीज़ हुए, क्या वो डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, बेड्स हो, डिस्पेंसरीज़ हो, हॉस्पिटल्स हो या इस तरह के सेंटर्स हो. तो गवर्नमेंट ने इन दो चीज़ों को एजुकेशंस के लिए और हेल्थ के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि ये दो चीज़ें, ये दो इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं पॉपुलेशन की. अगर किसी एक इंसान के अंदर ये दोनों क्वालिटीज़ मौजूद होंगी तो उसका जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो हाई होगा. इवन एक इंसान नहीं, बल्कि हम एक कंट्री की बात करें जिस कंट्री के अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद होंगी, वहाँ के लोग लिटरेट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिटरेट होंगे और हेल्दी होंगे, तो वो कंट्रीज़
ज़्यादा डेवलप्ड होगी उन कंट्रीज़ के मुकाबले में जिन कंट्रीज़ का लिटरेसी रेट कम होगा और वो कंट्रीज़ जो अनहेल्दी होगी।